चलिए देखिए, सवाल दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक। और सवाल में पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है आपका सवाल में फोकस दूरी, ठीक है। आपकी फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी आपकी धनात्मक होगी। उसके बाद दे रखा है लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है। कितनी दूरी पर रखी है, 60 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी, और वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए जो वस्तु होती है वो हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए यू का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। आगे आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, ठीक है। पहली कंडीशन दे रखा है प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, जिसको हम v से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हमें निकालना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम v का मान निकाल लेते हैं। आपका उत्तल लेंस है तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये आपके लेंस का सूत्र है। अब देखिए हमें इससे v का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, v का मान निकालना है तो v इधर धनात्मक में है, प्लस में है, इधर पक्षांतर होके जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है। बराबर माइनस का 1/u, ये 1/f प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक। अब आगे देखिए ध्यान से, ये माइनस है, इसका अंदर हम गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 1/v बराबर प्लस का हो जाएगा 1/u, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/f। तो ये जो फार्मूला मिल गया नया, ये आपका v का मान निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले से हम यहाँ v का मान निकालते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या मिला, 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। चलिए इस फार्मूले में हम मान रख लेते हैं। तो 1/v बराबर u का मान आपका दे रखा है माइनस का 60, ठीक है, प्लस f का मान आपका दे रखा है 20, ठीक। तो 1/v बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे दोनों का, 60 आ जाएगा, 20 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर 60 का भाग एक बार देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा -1 में करने पर क्या आएगा, माइनस, प्लस है तो प्लस, 20 का भाग 60 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा, 3 आ गया। अब देखिए प्लस की संख्या बड़ी इसलिए चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। तो आ गया मान 1/v बराबर 2/60, ठीक है। अब देखिए 2/60 है, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/v का मान आ गया 1/30, यानी v का मान कितना मिल गया आपको यहाँ से, 30 सेंटीमीटर। कितना मिल गया, 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए v का मान कैसा मिला है हमें, धनात्मक मिला है। कैसा मिला है, धनात्मक। तो धनात्मक का मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब होगा वो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। और धनात्मक का मतलब किस ओर बन जाएगा, दाईं ओर, दाईं ओर बनेगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और दाईं ओर यानी लेंस के दूसरी ओर बनेगा, ठीक है। अब चलिए सवाल में हमारा पूछा था कि दूसरी कंडीशन आकार ज्ञात करना था, ठीक है। क्या ज्ञात करना था, आकार। तो एक फार्मूला होता है आवर्धन का, m बराबर I/O, ये आप लोगों ने पढ़ा है। I का मतलब होता है इमेज, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई हो जाती है, O का मतलब हो जाता है वस्तु की लंबाई। और इसी के बराबर भी एक फार्मूला होता है V/U का, ठीक है। ये आपके आवर्धन का फार्मूला है। तो यहाँ पर हमको किसका मान दे रखा था, ऊपर हमने सवाल में देखा था हमें वस्तु की लंबाई दे रखी है, ठीक है। किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई। यानी हम यहाँ से कर सकते हैं I/O बराबर VU का मान हमें ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो O का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर O का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक। बराबर V का मान अभी आपने निकाला 30, और U का मान आपका दे रखा है कितना, -60, ठीक है। U का मान कितना दे रखा था, -60। अब ध्यान से देखिए
यहाँ पर अगर हम आई का मान निकालेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 30 गुणे 10 बटे -60। अब ध्यान से देखिए, 10 से 60 कटेगा कितनी बार, 6 बार, और 6 से 30 कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो आई का मान आ गया आपका -5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपके प्रतिबिंब है, ठीक है, क्या है, प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई उसने दे रखी थी 10, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगी, -5 सेंटीमीटर। यानी वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। और कैसा बनेगा, माइनस का चिन्ह बता रहा है कि ये प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक। तो आपका जो कंडीशन सवाल में दी हुई थी, ध्यान से देखिए, क्या क्या पूछा था, प्रतिबिंब की स्थिति निकल आई हमारी कितनी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा पूछा था आकार, तो आकार भी हमारा कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर, और प्रकृति पूछी थी, ठीक है। तो प्रकृति आपकी कैसी है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।